गर्मा गर्म चाय। शुक्र है बेटा तुम्हें छुट्टियां पड़ी, थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा। तो आराम करने के लिए छुट्टियां नहीं मिली हैं अम्मी, हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो बस इसीलिए छुट्टियां दी गई हैं ताकि हम लोग तैयारी करें। अच्छा, वो सफिया खाला कमेटी बना रही है ना? हाँ कह तो रही थी, मगर तुम्हें क्यों ख्याल आ गया? मैंने सुना है कि वो 10,000 की बीसी से 5 लाख की कमेटी दे रही है। शायद। तो अम्मी आप सफिया खाला से बात करें ना कि वो हमारी 2 कमेटियां डाल दें और शुरू की कमेटियां हमें दे दें। इससे ना हम आरिस भाई को सेंटर खोल देंगे। अरे 20,000 महीना हम कहाँ से भरेंगे? मैं क्या हो गया, 10,000 रुपए भाई की जॉब में से मिल जाएंगे और 10,000 रुपए की ट्यूशन तो मैं भी पढ़ा रही हूँ, 1-2 और ट्यूशन की तो जरूरत होगी मुझे। ये इतना आसान नहीं है। मैं जान इतना मुश्किल भी तो नहीं है ना। देखिए अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो आप मेरा जेवर बेच दीजिएगा। हरगिज नहीं, जेवर का नाम मत लेना। अपनी घर की खुशियों का तो सवाल है। और देखे ना, मुझे सोना चांदी में कुछ खास इंटरेस्ट तो है नहीं। और वैसे आप सोचें, अगर भाई का सेंटर चल पड़ेगा तो काफी सारे पैसे आएंगे और भाई थोड़ी ना सारे पैसे खुद रख लेंगे। आप अपनी मर्जी का जेवर बना दीजिएगा। नहीं, अगर हम आज सोचेंगे तो हमारा कल बेहतर होगा। खुद को नुमाया रखने के लिए क्या क्या करती है। और देखे ना अम्मी, आज की मेहनत हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाएगी। भाई आप यकीनन आपने सब कुछ सुन लिया होगा, तो अब बस आप जल्दी से अपने इंस्टीट्यूट की कैलकुलेशन करें और अपना बजट बताएं मुझे। मैं खाला की तरफ जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि तुम भी उनकी गुड बुक्स में हो, बाकी लोगों की तरह। आप देखिएगा, जब खाला हाँ कर देंगी ना तो भाई खुद ही खुश हो जाएंगे। चाय तो पिए, ठंडी हो रही है। बस मैं पहुंचता हूं तो फिर बात करते हैं। हाँ, आधे घंटे में। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जा रहे? जी, वो मैंने सोचा आज से आपका मार्ट ज्वाइन करूं। मार्ट? क्या मतलब? मतलब कि ये कि 9 to 5 मेरी जॉब होती है और 6 to 10 आपका मार्ट। आहिस्ता आहिस्ता काम सीख जाऊंगा तो सब कुछ साथ मैनेज कर लूंगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू। थैंक यू तो उसे कहना चाहिए जिसने मुझे इस चीज का एहसास दिलाया। किसका? खुदा का? वैसे बेटा एक बात तो है, तुम्हारा इंतखाब वाकई बहुत अच्छा है। हीरा चुना तुमने। जो बच्ची हमारे घर में आई नहीं, वो इस घर के बारे में पहले से सोच रही है। कमाल है। मेरी ख्वाहिश थी जो मैं तुमसे कभी कह ना सका, लेकिन कमाल है, उस बच्ची ने सोचा और सिर्फ सोचा ही नहीं, उसको हल भी कर दिया। न तुम्हारा ख्वाब टूटा और ना तुम्हारे बाप का दिल। आओ नाश्ता करते हैं। आओ। छटाक भरी लड़की मेरे घर अभी आई ही नहीं और इतने बड़े बड़े फैसले करने लग गई। और अजमेर जो कभी मेरी बात सुनता ही नहीं, 9 से 5 ऑफिस और 6 से 10 अपने बाबा का स्टोर देखेगा। ठीक कहती है वर्ता। अब मुझे इस मामले को खुद ही जल्द से जल्द खत्म करना होगा। दोस्ती की हद तक तो ठीक था, लेकिन ये रिश्तेदारी, और इस रिश्तेदारी से मेरे घर की मालकिन बनने के ख्वाब नहीं होता। इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपने बेटे और अपने शौहर की डोर थामने नहीं दूंगी। वर्ता के साथ जाती हूँ।
ये दोनों बहन भाई ना एक से बढ़ के एक है, का कोई इलाज नहीं है। उठ गई बेटा? हाँ, आपकी होने वाली बहू ने उठा दिया है। क्या? उसने तुम्हें भी कॉल किए? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस घर में आने से पहले ही उसने हर फर्द के नाक में दम कर दिया है। मतलब माम ने और किस किस को फोन किया है? माम कहाँ से आ गई? मैं हुदा की बात कर रही हूँ। ओहो, अब ये सुबह सुबह हुदा का जिक्र कहाँ से आ गया है? ओहो, इसका मतलब है कि हुदा को अपनी बहू तस्लीम कर चुके हैं आप। किसने? इसे पता पड़ता तुम सही कहती थी। ये लड़की जो है ना इस घर में आएगी और हम सबको कोनों में बैठा देगी। मतलब तुम्हारा भाई तो भाई, तुम्हारा बाप भी जो है ना वो उससे इतना इम्प्रेस है कि वही तो। लेकिन अब कर क्या सकते? कुछ भी नहीं। अच्छा तुम छोड़ो अभी ये बातें, तुम जल्दी से तैयार हो, नीचे आओ, मुझे तुम्हारे साथ इस्माइल भाई के जाना है। जरा मैं भी तो देखूं ना वो क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन हमें तो फंक्शन में नहीं जाना, शाम में जाना है ना। भी तुम तैयार हो, नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रहीमा, गार्डन देखो कितना गंदा हो रहा है। स्वीपर को बोलो कि वो साफ करे, और फिर कपड़े भी इस्त्री करने हैं तुमने। हो जाएगा सब, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? मुझसे भी बात कर लिया कीजिए। तुम देख लो काम सारा, और एक काम करो, 2 कप चाय भी लिया, ठीक है? क्या बात है, बहुत दिनों बाद तुम मुझे इतने खुश नजर आ रहे हो। हाँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं आज ही उसकी माँ से तुम्हारे लिए बात करूंगी। नहीं नहीं मामा, आज बात नहीं कीजिएगा। कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो अगर आज आपने बात की। क्यों? क्या तुमने उससे कुछ प्रपोज कर दिया उसे? घबरा गई और मुझे लगता है मैंने बहुत जिद्दी कर दी। कोई बात नहीं, मुनीबा की शादी जैसे ही खत्म होती है ना, मैं खुद जाऊंगी रिश्ता लेके तुम्हारा। पक्का? एनी डाउट? I love you mom. I love you too बेटा। मैं बहुत धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। लेकिन करेगा कौन तुम्हारे बेटे से शादी? ना तो तालीम है और ना कोई काम। क्यों? मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी है क्या? हाँ, शायद बाप की दौलत देखकर कोई मान जाए तो अलग बात है। डैड, मैं आप इसको कब तक हर्ट करते रहेंगे? हमारी इकलौती औलाद है वो। इसी एक इकलौती बात का तो नाजायज फायदा उठाता है। जाओ, जाकर तैयार हो, मेहमानों के आने से पहले हमें वहां पे होना चाहिए। जी। जनाब की जॉब जब से लगी है तब से इतने मगरूर हो गए कि नजर भी नहीं आते। अच्छा वैसे तुम कल रात मेहंदी पे क्यों नहीं आए? देखो तुम्हें जो है ना एहसास होना चाहिए कि तुम और अजमीर मेरे लिए एक जैसे हो। अब अगर तुम होते ना तो मुझे रात को हुदा को अजमीर के साथ। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? जी अच्छी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे भाई हमारी बहू रानी कहाँ है? यकीन नहीं करोगे, उसने तो बड़ा परेशान कर दिया। कल रात तो हर कोई हुदा और अजमीर के बारे में पूछे जा रहा है, लेकिन मैं क्या जवाब देती हूँ उनको, और कैसे दे सकती थी? हाँ, जब आप लोग ही जवाब नहीं देंगे तो बाकायदा से अगर बेकायदा देखा जाए तो जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी वाली बात है ना? वर्दा बेटा, हुदा अपने कमरे में है, मैं देखती हूँ। अरे दूसरा को कहना चाय तो बना ले। जी अम्मी, मैं कहता हूँ। वो असल में हुदा को अजमीर के साथ मैंने ही भेजा था। जानती है ना हुदा कितनी सेंसिटिव है, तो इस वजह से। अच्छा
मुझे तो ये पता ही नहीं था। खुदा, अब ये पढ़ाई का रूप झाड़ना बंद कर दो। देखो तुम मेरे भाई को ऑलरेडी इम्प्रेस कर चुके हो, और भाई मेरा भाई ही क्यों, तुम तो। वर्दा, मैं पढ़ाई किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करती हूँ, और ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। सुनो, तुम ठीक हो? वर्दा, मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जो तुम्हारा कजिन है ना शहीर। शहीर? क्या हुआ शहीर? शहीर ने क्या किया है? वो मुझे बिला वजह मैसेजेस कर रहा है। अच्छा, तो तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं? और प्लीज किसी को बताना भी मत, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि अजमीर तुम्हें लेकर कितना पॉजेसिव है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा नंबर उसके पास गया कैसे। मुझे भी नहीं पता। तुम ये देखो ना, ये देखो उसके मैसेजेस। हाय हुदा, होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ। शहीर है। तुम उसकी फ्रैंकनेस चेक कर रही हो? बातें ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं कितनी पुरानी दोस्ती है। अगर कोई सुनेगा ना सोचेगा तौबा। लेकिन मैं अभी भी हैरत हूं कि तुम्हारा नंबर उसके पास कैसे गया। खैर, ओहो गजरे, यकीनन ये तुम्हें अजमीर ने दिलाए होंगे, है ना? नहीं, वो तुम्हारी इकलौती दोस्त हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ, झूठ नहीं बोल सकती तुम मुझसे। नहीं, क्या भाई ये वो रहने दो, और जब जाना ही था कम से कम मुझे तो बता देती, कोई अच्छी जगह मैं तुम्हें बता देती। छुप कर चली गई दोस्त से। प्रताप, ऐसा नहीं है। आर्यस बेटा, जी अम्मी। बेटा मुझे जल्दी से बिस्किट, समोसे और रोल ला दो। फ्रिज में मैंने रखे थे कबाब, लेकिन युसरा से मैं आजिज हूँ। पता नहीं क्यों नहीं वो छोड़ती फ्रिज में किसी और के लिए चीज। अम्मी, तलत आंटी पहली बार थोड़ी आई हैं, चाय पिला दें काफी है। बेटा तुम जानते तो हो, तुम्हारी बहन की बात चल रही है उनके घर, और रिश्ता डालने के बाद पहली बार आई है। वैसे भी पहली वाली बात थोड़ी रही है। बेटा तुम जानते हो उन्होंने अपने देवर के घर जाना है, तो अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। अब एक युसरा को देखूं उसने चाय चढ़ाई है कि नहीं। मुनीबा, माहम, कहाँ हो यार? जी भाई। कहाँ हो यार तुम? सैलून जाना है ना? भाई बस 2 मिनट दे दें, आप ही आ रही है, मैं उनका ड्रेस भी लेकर आ रही हूँ। बस आप गाड़ी निकालें, मैं आती हूँ। अच्छा जल्दी करो। बस आ गई। एक भाई होना भी मुसीबत है वैसे, खुदा की कसम। अरे आज इतना तकल्लुफ कैसे? लगता है कि हुदा के रिश्ते के बाद मेहमानों वाली एक ट्रीटमेंट दी जा रही है। वो क्या कहूँ, जो तकल्लुफात होते हैं ना, ये सिर्फ खानदानी शादियों में अच्छे लगते हैं। हम जो है ना, ये शादी करके लड़का लड़की की मोहब्बत पर पर्दा डाल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। ये समोसे ले, आपके पसंद के। समोसे दे के ना बात को मत घुमाओ। खैर, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, लड़की की माँ हो ना, इसी वजह से। वैसे पता है, मैं भी हुदा को ना बड़ा सीधा साधा समझती थी, पढ़ने पढ़ाने वाली लड़की। लेकिन तौबा है, बड़ा सोच समझ के उसने हाथ मारा है। वो मुनीबा की बारात आज शाम को है ना, आप लोग तो जरूर जाएंगे। हम अकेले तो नहीं जाएंगे, तुम लोग भी जाओगे साथ में। आरिफ जो है ना, मेरे बगैर कहीं भी जा सकता है, लेकिन इस्माइल भाई के बगैर
तो छोड़ो, पूछो ही मत। चल चाय पकड़ाना जरा। थैंक यू। कुछ और? नहीं। क्या बात है, काफी परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, कुछ नहीं। कोई काम था? अब आपसे बात करने के लिए कोई काम होना जरूरी है क्या? प्लीज वर्दा, कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ओहो, लगता है सभी कुछ सुन लिया है तुमने। पूरी बात है वर्दा। मुझे ऐसा लगता है कि सभी को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। जिसे देखो मुझे ही डांटता रहता है। पहले हुदा ने डांट दिया और अब आप। क्या? हुदा ने डांटा? क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस वैसे ही गलती से। वर्दा प्लीज बताओ मुझे, क्या कहा उसने और चाहती क्या है वो तुमसे? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मैं उसके राज कैसे खोल सकती हूँ? और वैसे भी आपको बताने का क्या फायदा है? आपने कौन सा मेरी बात पे यकीन कर लिया? अहम होती तो आप सुन लेते। तीर ने निशाने पे जख्म बनाया है, अब ये जख्म कभी नहीं भरेगा, क्योंकि इसे मैं भरने नहीं दूंगी। वर्दा को भी यही लगता है जैसे हम जाने कब से। वर्दा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, शिकवा नहीं कर रही, लेकिन इतना जताना तो बनता है। मैं जानती हूँ उसके लिए मेरी खुशी सबसे ज्यादा अहम है, और मुझे यकीन है कि वो सब हैंडल कर लेगी। जरूरी था बीमारी का बहाना करके आना? मुझे तो तुम कहीं से बीमार नहीं लग रही। आप अभी तक यहाँ पे? आपने रात में बारात में नहीं जाना? किसकी बारात है? मोटी मोटी किताबें याद करने वाली हुदा आपी, ये भूल गई मुनीबा बाजी की बारात है आज। वो बारात इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और किताबें तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उन्हें याद रखती हूँ। तो इसका मतलब आप नहीं जा रही रात में? मैं नहीं जाऊंगी, और तुम्हें भी जाने की कोई जरूरत नहीं। बिला वजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान। ये अब्दुल्ला कहाँ से आ गए? अच्छा खैर, आप नहीं जा रही ना, ठीक है, लेकिन वो अपना फेवरेट वाला ड्रेस दे दें प्लीज। ले लूं मैं? थैंक यू आपी। मामा बताए ना, फिर क्या कहा आंटी से आपने? ऐसी खड़ी खड़ी सुनाई कि मजा आ गया। चेहरा देखना चाहिए था उसका, जैसे कि रंग ही उड़ गया। उसकी बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते से तो इनकार ही हो जाएगा, मना हो जाएगा। समझो ऐसा ही हुआ। जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे किस्म के लोग होते हैं ना, इनका पता मसला क्या है, हर चीज ना अपनी अन्ना का ही मसला बना लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी बातों से मेरा और आरएस का ना ताल्लुक खराब हो जाए।
अभी अभी तो मामला ठीक हुए। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? अरे वाह, आज तो काफी सरप्राइजेस है हमारे लिए। हाँ जी, सरप्राइज तो नहीं, बस मुझे ड्रेस पसंद आ गए तो सोचा कि बेटी के लिए और उसकी माँ के लिए आज ड्रेस ले लिया जाए। ये आपका, थैंक यू। और ये आपका। और यकीनन ये अजमीर के लिए होगा। नहीं बेटा, खुदा के लिए। खुदा के लिए क्यों? क्योंकि आज की जो खुशी है ना, वो हुदा की वजह से। पता है तुम्हें क्या हुआ? हुदा ने अजमीर को इतना समझाया जाके कि जॉब के साथ मार्ट पर भी बैठना चाहिए, और अजमीर मार्ट पर आया और मुझे कहा कि बाबा जान आप घर जाए, मैं बैठूंगा। दरअसल सही बता रहा हूं, आज मुझे बहुत खुशी हुई है और उस खुशी का कोई नेमुल बदल नहीं है। तो समझाया किसने? खुदा ने। तो खुदा का भी तो गिफ्ट बनता है ना। ये लेकर आया मैं उसके लिए, मैं देकर आता हूं। चाय? नहीं, चाय मैं इस्माइल के घर पी लूंगा। देख लिया, मैं इसी बात पे तुम्हें वार्न करती थी कि गरीब मक्कार लोगों से ना दूर रहो। कि तुम्हारी तो अक्ल में कुछ नहीं आना। अब भुगत लो नतीजा। भाई खुदा पर फिदा और तुम। अम्मी, इसको मेरे नाप का फिट कर दें। से इसकी क्या जरूरत है? अम्मी, जब हुदा आपी ने मुझे कह दिया तो आप मुझे क्यों मना कर रही हैं? मुझे एतराज है क्योंकि बारात पे कोई भी नहीं जा रहा, तो क्यों करके दूं ये तुम्हें कपड़े? हद है। अम्मी इतना कह रही है, कर देना। अरे ये तो पागल है, जब जाना नहीं तो क्या फायदा इसके नाप का करके। लगता है कोई बाहर आया है, जाओ देखो। अम्मी 2 सिलाइयां ही तो लगानी है, कर दे, इतना तो कह रही है वो। अरे जब जाना नहीं है तो फायदा क्या? आरिफ अंकल आए। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक। अब अंकल आ गए, अब तो हम जाएंगे ना। अंकल, आप हमें शादी के लिए लेने आए हैं ना? बिल्कुल। अपनी बेटियों के बगैर मैं किसी खुशी में कैसे जा सकता हूँ बेटा? अंकल, मैं इन सबसे कह रही थी और मुझे पता था हम जाएंगे, बस ये हुदा आप ही ना। क्यों हुदा, तुम क्यों नहीं जा रही? आप अंकल 2 दिन बाद हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो इसी वजह से तैयारी भी तो करनी है। अच्छा, पेपर तो तुम्हारी सहेली के भी हो रहे हैं, वो तो जा रही है। अच्छा ये लो, ये तुम्हारा गिफ्ट, और मैं चाहता हूं कि आपकी तकरीब में तुम ये पहन कर चलो। ये लो। बहुत शुक्रिया अंकल, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आप जब भी आते हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। अब आप हमेशा मुझे अपनी बेटियों की तरह समझते हैं और आपको भी मैं अब्बू से कम नहीं समझते। लेकिन क्या आपको मेरी खुशी अजीज है? बिल्कुल। तो फिर ये आप वर्दा को दे दीजिएगा। बेटा उसके लिए मैं अलग से लेकर आया हूं ना, ये तुम्हारा है। अंकल बेलौस रिश्ते बेलौस ही अच्छे लगते हैं, चीजों का अमल दखल नहीं होना चाहिए इसमें। अब आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो। नहीं बेटा, आपने मुझे हर्ट नहीं किया, आपने मुझे लाजवाब कर दिया है। पता है इस्माइल बहुत खुशकिस्मत है जैसे आप जैसी बेटी मिली, और खुशकिस्मत तो वो भी है। अब आप बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। बाबा किधर है भाई? क्या हाल है? आओ आओ बैठो। थैंक यू सो मच हुदा। आज तुमने साबित कर दिया कि ये फीलिंग सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है।
एंड आई प्रॉमिस मैं ये हाथ अब जिंदगी पर नहीं छोड़ूंगा। आई रियली हुदा नहीं हूँ, युसरा हूँ मैं, उनकी बहन। आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली तुम्हारा ड्रेस, नेवर माइंड, शहीर नाम है मेरा। जी जी मैं जानती हूँ आपको, वर्दा आपी की कजिन है ना आप, और दुल्हन के भाई। हाँ यार, तुम तो मुझे काफी काम की बंदी लग रही हो। नहीं 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 नहीं, मुझे काम का कोई शौक नहीं, मैं कोई काम नहीं करती हूँ। वैसे तुम्हारी आप ही कहाँ? तो नहीं आई, उनके एग्जाम्स हैं इसलिए वो पढ़ाई कर रही थी घर पे। ठीक है। अच्छा, ये सब जो कंफ्यूजन था, राइट? इट्स ओके। अब मैं जरा काम देखूं। हाँ। अभी काश आप भी मेरे साथ चलती, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। वैसे ये अमीर घरों की शादियां कितनी अच्छी होती है ना, बिल्कुल फिल्मों और ड्रामों की तरह। इंसान के पास पैसा हो ना तो जिंदगी बहुत शानदार गुजरती है, बिल्कुल वर्दा आपी की तरह। वैसे तो आगे आपकी जिंदगी भी शानदार गुजरने वाली है। युसरा, कितनी दफा कहा है कम बोला करो, ज्यादा बोलने से ज्यादा गलतियां होती हैं। वैसे आपको पता है, सबने ना मेरे ड्रेस की बहुत तारीफ की, और वहाँ वो भी थे, वर्दा आपी के कजन, क्या नाम है उनका, शहीर भाई, वो तो मुझे हुदा समझ रहे थे। शहीर ने क्या बोलो? अभी वो आप समझ कर ना मेरा हाथ पकड़ लिया था। आखिरकार आपने अपने बच्चों का हक किसी और को दे दिया ना। अब इतना मासूम क्यों बन रहे हैं? आपके भाई ने आपसे गाड़ी मांगी होगी सलामी में, और क्योंकि आप खुले दिल के मालिक हैं, आपने उनको दे दी होगी, और शाम में आप हुदा को सूट देने चले गए। तलत बहुत छोटे दिल की मालिक हो तुम, और शायद इसीलिए हुदा ने वो सूट लेने से मना कर दिया। तुम क्यों भूल जाती हो कि बात गाड़ी की नहीं है, और रही बात शादी की, तो शादी तुम्हारे अपने बच्चों की भी तो होनी है ना। मैं जो ना खुश फहमियों में रहने की आदी नहीं हूं। खुदा के लिए तलत, ये हाथ जोड़ता हूं मैं, छोड़ दो पीछा मेरे अपनों का। अरे बरसों के बाद तो हम लोग मिले हैं। क्या चाहती हो? फिर से झगड़े हो, फिर से दूरियां हो, फिर से फासले बढ़ जाएं? क्या चाहती हो? हाँ हाँ, झगड़े मैं ही करती हूँ ना, आप और आपके रिश्तेदार जैसे कि दूध के धुले। देखो, मैं इस वक्त तुमसे कोई झगड़ा करना नहीं चाहता, समझ आ गई तुम्हारे? सिर्फ आराम करना चाहता हूं, सिर्फ आराम। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैं अपनी कमाई तुम्हें बेदरीग इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता हूं, तो अपनी ही कमाई अपने ऊपर खर्च करने के बाद तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूं। समझ आई? इतनी बड़ी हो गई हो युसरा, ये लोग अब तुम पर मेरा गुमान करने लगे हैं। कल ही वर्दा से बात करती हूँ और उस शख्स की अकल ठिकाने लगवाती हूँ। काश युसरा ने उसी वक्त वर्दा से कहा होता, मगर कैसे कहती हूँ, मेरी बहन है, किसी का फंक्शन कैसे खराब करती। मगर ऐसे बंदे को
शट अप कॉल देना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तुम में शर्म नाम की चीज है या नहीं? हाँ, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम दूसरों की इज्जत का ख्याल कर लो। देखो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, आज के बाद कुछ भी करने से पहले तुम 1000 दफा सोच लेना, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों के सामने शर्मिंदा करवा दूंगी, समझे तुम? तुम्हें मैंने कहा है ना मुझे। सब खैरियत है? हाँ, सब ठीक है। तुम ठीक हो? जी ठीक। आज के फंक्शन में बहुत मिस किया तुम्हें। अच्छा। खुदा, क्या हुआ है? डिस्टर्ब साउंड कर रही हो। हाँ, वो दरअसल कहीं दोनों फैमिलीज में मेरी वजह से झगड़ा ना हो। खुदा, क्या हुआ है? तुम बोलते बोलते खामोश ही हो गई। क्या हो गया? एक ही सांस में इतने सारे सवालात। खैर, मुझे ये बताएं कि फंक्शन कैसा रहा? यकीनन अच्छा होगा। अच्छा था, मेरे अलावा बाकी सबके लिए। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम दूसरों की इज्जत का ख्याल कर लो। देखो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद तुमने कोई भी ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों के सामने शर्मिंदा करवा दूंगी, समझे तुम? उससे मैं भी अलग ही देखती हूँ। आंधी तूफान की तरह आई तुम और मेरा सब कुछ फतह कर लिया। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट समझता था, पर अब पता चला दुनिया का सबसे खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट मोहब्बत में धड़कता दिल है, जिसकी धुन इतनी सुरीली है कि दिल चाहता है बस आंखें बंद किए खामोशी से उस धुन को सुनता रहो। नोटिस कर रही हूँ मैं, तुम्हारा मूड ऑफ है। हाँ है, और क्यों ना हो, मुझे तुम्हारे कजन शहीद पर बहुत गुस्सा है। क्यों? क्या किया उसने? कांटेक्ट किया उसने तुमसे? मुझे लग रहा है कि शायद उसे पता नहीं है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, वो भी किसी और के साथ। किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, और कम से कम मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। अच्छा सॉरी ना, वो एक फ्लो में निकल गया था, सॉरी। क्या टाइम हो रहा है? तुम्हें पता है तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, एग्जाम शुरू होने वाला है, जल्दी जाओ, और ये बातें हम बाद में कर लेंगे। मैं क्यों जाऊं? तुम क्यों नहीं आ रही हो? मैं नहीं जाने वाली। जब एग्जाम नहीं देना था तो यूनिवर्सिटी क्यों आई हो? इन सब बातों के लिए बाद में टाइम है हमारे पास, और वो सब बाद में कर लेना। अभी जल्दी जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। और सुनो, ये मोबाइल मुझे दे जाओ, मेरा फोन डेड हो चुका है, तो तुम बाद में ले लेना प्लीज। जाओ जाओ, जल्दी करो। आई एम रियली सॉरी, मैं रात को आपके साथ बहुत रूड हो गई थी। वो मेरी बहन युसरा मेरे साथ ही थी। प्लीज आप सिर्फ कॉलेज टाइम में बात कीजिएगा, और वो भी टेक्स्ट।